सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी महला पंजवा। राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। रहाओ पंच बिखादी एक गरीबा। राखो राखण हारे, खेद करहें और बहुत संतावहें। आयो शरण तुहारे, कर कर हारियो अनेक बाँव भांति। छोड़ है कत हूँ नाही, एक बात सुनता की ओटा। साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे। तिनते धीरज पाया, संति मंत दियो मोहे निर्भाव। गुर का शब्द कमाया, जीत लए ओए महाबिखादी। सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा। पाया पद निर्वाणी, जीत लए ओए महाबिखादी। सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा। पाया पद निर्वाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक साहब जी के पावन दरबार में उपस्थित संत जनों, गुरु के प्यारियों तथा सर्वोपमा गुरु रूप साध संगत जी। मेरे को बहुत कुछ कहने को है नहीं। जो कुछ भी कहता हाँ वो अनुभव विच उतरिया है, ताही कहता। कहने को तो बहुत कुछ है, पर बिना सत नूं जाणिया जो कहना है वो पूरा नहीं हुंदा। असी पूरे सतगुरु के शिष्य हाँ ते पूर्णता वाल वधण का यतन सानू सब नूं करना चाहिए। भाग जे किते बहुत अच्छे होण ते इस जामे विच, इस मनुष्य जामे विच जे किते पूर्णता प्राप्त हो जाए ताही कुछ पैना बनता है। वो भी जे साहिब कुहावे ते। आप जानते हो श्री गुरु नानक साहब महाराज ने वाणी कही, गुरु अंगद साहब ने चंद एक श्लोक कहे। गुरु अमरदास के वेले गुरु पद उत्ते कुछ बोलने की लौड़ पई ते गुरु अमरदास हजूर बोले। उस लड़ी विच गुरु रामदास साहिब बोले
फिर समा ऐसा आया जो गुरु नानक ने बोलिया सी वो समझना बड़ा कठिन हो गया। तो श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज का समा जिस वे आया उदों संगतां ने बेनती की, हजूर जिहड़ी गुरु नानक साहिब हजूर की मुखाकृत बाणी है वो समझनी बड़ी औखी, आप कृपा करो। गुरु अर्जन साहिब जी वो कुछ बोले जो गुरु नानक हजूर का तत्त है। आप कभी मुतालिया करो श्री हजूर महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र वाणी का, आप पाओगे जो गुरु नानक साहब हजूर बोले हैं उसके पिछे पिछे अनुसरण करदे दूजी तीजी चौथी ते पंजवीं पातशाही जो बोले हैं वो ठीक गुरु नानक की बाणी का ट्रांसलेशन है। भट्ट जो बोले वो भुल गए सन, अधूरे रह गए सन, वो गुरु उस्तत विच ही बोले। हुण जे गुरु उस्तत विच बोलीए एक शब्द आउंदा है, जे सब मिल के आखण पाहें वड्डा ना होवे घाट ना जाए। सतगुरु की वडियाई इस विच नहीं कि असीं ये कहिए कि सतगुरु वड्डा है। सतगुरु की वडियाई इस विच है कि असीं अपना कद इन्ना वड्डा कर लईए कि सानू वेख के अगला आके तेरा गुरु बहुत वड्डा है। भाई गुरदास अपने जीवन च गिरे, उन्होंने वाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच तां नहीं आई, पर हजूर ने बख्श लिया। घटना घटी, हंकार जदों सीमित होया, बनारस चले गए, गुरु घर छड्ड के सीधे अफगानिस्तान चों घोड़े खरीदण आए सन। उत्थे जाके उपदेश दिता, बनारस विच उन्हां दा गुरुद्वारा बनिया, 10 दिन की कथा भी की। राजा शिष्ट बन गया, मान वध गया, गुरु ने कृपा की, दया मेर की। भाई गुरदास जी बहुत वड्डे हो गए। सतगुरां ने चिट्ठी लिखवाती सिख कोलों, बादशाह के नाम से, राजे के नाम से भी साडा एक गुरु घर का चोर भाई गुरदास नाम तुहाडे कोल है, इहदियां मुश्कां बन के साडे पास पेश किया जाए। राजा हैरान, ये गल की बनी। सोचे भी इस नगरी विच गुरदास नामी चोर कौन आया, लभे ना। भाई गुरदास ने आप ही कहा, राजा जी चोर मैं ही हाँ, ये सिक्खी है, चोर मैं ही हाँ। जिन्हों ये समझ आ जाती है ना कि चोर मैं ही हाँ, वो साध बन जाता है। राजे के पैरों थलों मिट्टी निकल गई। राजा तो गुरु मनी बैठा सी, आखन लगा, गुरुदेव मैं ये विश्वास नहीं करता, तुसी कह रहे हो भाई तुसी गुरु घर दे चोर हो और तुहाडा ही नाम गुरदास है, तुसीओ ही चोर हो, ये मैनूं विश्वास नहीं आउंदा। पर एक गल जरूर समझ विच आई है, जिस गुरु का चोर ही एडा वड्डा है, वो गुरु कितना वड्डा होवेगा। तुसी मैनूं अपने गुरु को ले जाओ। जे सब मिल के आखण पाहें वड्डा ना होवे घाट ना जाए। अज मैं आपको पहली बार कथा सुना रहा हाँ, पवित्र वाणी की कथी हुई कथा, इनू गौर ना सरवण करियो जे। राख पिता प्रभ मेरे, वाहिगुरु का सिमरन करने वास्ते असीं आए हैं। वाहिगुरु का सिमरन करना जरूरी है। वाहिगुरु जी का सिमरन गुरु की कृपा नाल हुंदा है। वाहिगुरु जी का सिमरन करने वास्ते मनुष्य देही मिली है, किसी होर काम नहीं मिली। वाहिगुरु का सिमरन इतना जरूरी है जितना श्वास लेना जरूरी है। वाहिगुरु जी का सिमरन इतना जरूरी है जितना साडा जीवन जरूरी है। वाहिगुरु का सिमरन इतना जरूरी है जितना प्यासे नूं पानी जरूरी है। वाहिगुरु जी का सिमरन इतना जरूरी है जिस तरह एक बच्चे नूं मां की लोड़ है, प्रतिपालक की लोड़ है।
वाहिगुरू जी का सिमरन करन वाली हुंदा है। उदम करेंदिया जियो तो कमाउंदिया सुख पुंछ, ध्यानदिया तो प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। वाहिगुरू जी का सिमरन मन करके करना है। मन चंचल है, देही दे विच रहिंदा है, इसलिए पहला अरदास करो। जो कुछ भी करन लगे हो पहला अरदास करो। असी ये अरदास ही पहलों करते हैं, आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरु नमे श्री गुरुदेव नमे। फिर गुरु के अगे अरदास बेनती करते हैं, महाराज एक कृपा करना कि आप जी का नाम कभी विसरे ना। चित आना बहुत वड्डी गल है। जिहदे चित्त विच वाहिगुरू का नाम आउंदा वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता, पर नाम ना विसरे एक कृपा महाराज कीती रखना। तो गुरु अगे अरदास बेनती है। हुण कथा की प्रारंभता है। हे वाहिगुरू, असीं तेरे बच्चे हाँ, काम औखा है, तुसीं मेहर कीती रखना। असीं उद्यम कर रहे हैं। इंसान उद्यम ही कर सकता है। गीता विच सब तो उत्तम उपदेश है, हे अर्जन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये ना सोचो कि वाहिगुरू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचो कि असीं सिमरन करना है। ये ना सोचो कि गुरु मेहर करेगा कि नहीं करेगा, तुसीं गुरु चरणों में आना है। ये सोचो कि असीं गुरु चरणों में आना है, हर हालत में आना है। असीं वाहिगुरू बोलना है, हर हालत में बोलना है। ये जबान बोलने वास्ते लाइए, हुण नहीं बोलांगे फिर कदों बोलांगे? जदों गूंगे हो जाएंगे उदों बोलांगे, जदों चार पैर हो जाएंगे उदों बोलांगे, जदों सिर सिंह होणगे सिर ते उदों बोलांगे, जदों नक च खेड़ पई होवेगी उदों बोलांगे, जदों खूंटे नाल बजे होवांगे उदों बोलांगे। उदों नहीं बोल सकांगे। कबीर कहने नहीं बोल सकांगे, हुण बोलते हैं। इसलिए भाई मेरे हुण वाहिगुरू बोलो, बाकी दियां बोलना छड्ड दिओ। नहीं ज्ञान ते ना बोलो। अद्धा ज्ञान क्यों बोलते हो, अधूरा ज्ञान क्यों बोलते हो? बोलो ते पूरा ज्ञान बोलो। जिन्ना क अनुभव है उतना बोलो। उद्यम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंछ। जदों वाहिगुरू मेहर करते ने, कदों मेहर करते हैं? जदों असीं उद्यम करते हैं। हे वाहिगुरू, हे सतगुरु, साडे ते कृपा कर, असीं तेरे अबोध बालक हां। राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। तेरा ते मेरा ये अंतर है कि तू गुणी निधान है, तेरे में सारे ही गुण ने ते मेरे विच एक भी गुण नहीं। असी जिन्ने भी स्टेज ते आने वाले हाँ अपने आप को समझते हैं साढ़े बहुत गुण ने। मेरा अनुभव यह है कि साढ़े विच गुण ही कोई नहीं। गुरु बाबा जे कथा करावे ते होवे, गुरु बाबा जे कीर्तन करावे ते होवे, गुरु बाबा जी अरदास करावे ते होवे, तां ही अरदास सफल होती है। नहीं तो बाकी के काम सारे अद्धे अधूरे। ये सच है। सच बोलना भी औखा है, सच सुनना भी औखा है। हे वाहिगुरू, साढ़े विच कोई गुण नहीं और सच्चाई है। इस बंदे विच कोई गुण नहीं हुंदे, वाहिगुरू ही गुण पाउंदा है। वाहिगुरू ही गुण पाउंदा है। इस बंदे का मान वध जांदा। इस बंदे का अंदर हंकार हुंदा, ये समझदा गुण मेरे ने, मैं बहुत कुछ जानदा। मैनूं एक संतां पास जाण का मौका मिलिया, संतां दे विच बहण का मौका मिलिया। संत बड़े सियाणे सन। वो आखण लगे सूरज कोल किहड़ी चीज़ नहीं हुंदी? सब ने कहा उहदे कोल अंधेरा नहीं हुंदा। मैं चुप बैठा रहा। मैनूं कहते तू भी बोल बई। मैं क्या इहदे कोल तो सब कुछ ही हुंदा, तुसीं अखां मीट लो अंधेरा हो जाएगा। सच तो यही है, सूरज को अंधेरा क्यों नहीं हुंदा? हुण गुरु सूरज है, असीं अंधेरे च बैठे हैं। गुरु सूरज है, असीं अंधेरे में बैठे हैं, असीं अज्ञानता विच हां। कारण कि साडे अंदर वाहिगुरू दे लई श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं। सियाणे यही कहते हैं सूरज को अंधेरा नहीं हुंदा, सूरज को रोशनी हुंदी है। पर तुसीं अखां मीट लो, असीं कित्थे बैठे हैं?
सूरज को सब कुछ ही होंदा है, पर उस सूरज को होंदा है नमो सूरज सूरजै नमो चंद्रे चंद्रे। उस सूरज को होंदा है, उस परमात्मा को होंदा है, उस वाहिगुरू को होंदा है। हे वाहिगुरू तेरे विच सारे ही गुण ने, ते भगती शुरू कर लगे आखीद है मेरे विच कोई गुण नहीं, भावें होण भी फिर भी आखीद है मेरे विच कोई गुण नहीं। दास बन के आवीदा है, निमाणे बन के आवीदा है। रहाओ हुण तकलीफ की ये दसना है। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे। वाहिगुरू जी मेरा मन एक गरीब है ते इनू चंबड़े हुए ने पांच दुख देने वाले। पहला है काम, दूजा है क्रोध, तीजा है लोभ, चौथा है मोह ते पंजवां है अहंकार। पंच बिखादी दुख देने वाले मेरे कल्ले गरीब नूं, मैं कल्ला गरीब हाँ, मेरा मन नहीं रुकदा। कदे काम लै जांदा है, कदे क्रोध लै जांदा है, कदे लोभ लै जांदा है, कदे मोह लै जांदा है, हंकार ते मैनू सदा ही ले जांदा है। अज तक तो हंकार तो बिना कोई प्राणी जे तुसां वेखिया होवे ते मैनू जरूर दस पाउणा, मैं उहदे चरण स्पर्श करांगा। जिस दे अंदर हंकार ना होवे वो खालसा हुंदा है, वो संत हुंदा है, वो भगत हुंदा है, वो गुरु जिहा हुंदा है। हर हर जन तो एक है, बेब विचार किस नाए। वो हरि ही ऐसा हुंदा है जिस दे अंदर हंकार नहीं हुंदा। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे। हे वाहिगुरू जी इन्हां दुष्टां कोलों मैनू तुसी बचाओ, मेरे ते कृपा करो। मैं ते बहुत तंग हाँ, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी हंकार, एक ही नहीं मान। एंगर गुस्सा एक ही नहीं मान। गुस्सा इसलिए बहुत वधिया, कलयुग राता गनका कूड़ अगे रथवाओ। गुस्सा हरेक चीज इसलिए प्रचंड है, बच्चे तो लैके बुढ़े तक सब के गुस्सा ही गुस्सा है। जिन्ना कर्म हो रहा गुस्से का रीन हो रहा है। एंड एंगर इज ए टाइप ऑफ मैडनेस व्हेन इट कम्स अ मैन लूजेस हिज सेंसेस। गुस्सा एक किस्म का जुनून होता है, जब ये आता है इंसान की अकल जाहिर हो जाती है। गुस्से तो आदमी पागल होंदा है, कुछ भी कर सकता है गुस्से विच। पर जिथे काम होवे, क्रोध होवे, लोभ होवे, मोह होवे, हंकार होवे, निंदा होवे, चुगली होवे, झूठ की क्रिया होवे, रिश्वत होवे, पराया हक लेना होवे, पराई खूबसूरती की रोज चोरी करता होवे, उहदा मन किवें टिके भाई। महाराज जी मैं कल्ला फस गया, मेरे ते कृपा करो। खेद करें और बहुत संताव है। मैनू मश्करियां करते हैं, मैं सौना चाहना मैनू सौन नहीं देते। ना सौन देवे काम, कामी नूं नींद कित्थे आउंदी। क्रोधी शांत कित्थे बैठदा है। लोभी अंधा हुंदा है। मोह विच बंदा गुम हुंदा है, गूंगा भी हुंदा है, अंधा भी हुंदा है, गूंगा भी हुंदा है। हंकार विच होश तो बिना हुंदा है। निंदक विच एक कां हुंदा है। मोह विच सूर हुंदा है। ये इंसान तो हुंदा ही नहीं। वाहिगुरू जी फिर कृपा करके इनू शब्द अमृत की दात देंदे। खेद करें और बहुत संताव है, आयो शरण तुहारे। मैं तेरी शरण विच आया हूं, मेरे ते कृपा करो, मैं बहुत दुखी हाँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो असी सारे ही दुखी हाँ। ये बेनती करो सतगुरु के अगे, महाराज कृपा करो, असी बहुत दुखी हाँ। आपने कुछ सुखी वेख्या? इत्थे तो क्रिया होर है, इत्थे सानू कुछ होर चाहिदा। ये तो कदे मंगिया ही नहीं गुरु कोलों कि महाराज साडे ते कृपा करो, असी तुहाडी शरण आए हाँ। असी दुखी हाँ बड़े। असी माया मंगते हाँ, पुत्र मंगते हाँ, धीआं मंगते हाँ, हाउस मंगते हाँ, तरक्की मंगते हाँ, कलेश तो मुक्त होना मंगते हाँ। सानू तो पता ही नहीं कि असी इन्ने दुखी हाँ। खेद करें और बहुत संताव है, आयो शरण दुआ तुहारे। मैं तुहारी शरण विच आया। सिख दा इत्थों जीवन शुरू हुंदा है।
हजूर महाराज जी शब्द अमृत देंदे ने। वाहिगुरु शब्द अमृत है, इसका जाप करना हुंदे। सिख नूं आग्या गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। अल सुबह अमृत वेले सूरज निकलण तो पहला वाहिगुरु मंत्र का जाप किया जाए। घट तो घट 20 मिनट किया जाए। ज़्यादा जिन्ना भी आप कर सको उतना ही उत्तम है, पर 20 मिनट घट तो घट किया जाए। ये सिख का पहला असूल है, पहला काम ये करे। तो सब ने अमृतपान किया होना है, सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ शब्द होना है, सारे सुख चाहते ने और मेरे वांगू सारे ही फसे ने। इदा ही हालत है मेरी, तो इदा ही सी 50 साल पहला हू बहू इस शब्द के अनुसार ही सी। खेद करें और बहुत संताव है, आयो शरण दोहारे। वाहिगुरू जी मैं तुहाडी शरण च आया। वैसे तो मेरी हालत ऐसी नहीं सी, मैनू पता भी नहीं सी। मेरा काम भी ठीक सी, क्रोध भी ठीक सी, लोभ मोह भी ठीक ही सी। हंकार तो सीगा ज़्यादा, हंकार ज़्यादा सीगा। और इस हंकार वास्ते जो मैंने संत मिले उन्होंने कहा भजन करिया कर, तो मैं कहा जी भजन तो वह करता है जिन्होंने कोई लोड़ है, मैंने तो लोड़ ही कोई नहीं। मेरे को तो पैसा बहुत है, धन बहुत है, जमीन बहुत है, अकल बहुत है, तालीम बहुत है, पोस्ट बड़ी वड्डी है, नौकर चाकर बहुत सन, बहुत वधिया नौकर, बूट के तस्मे बनने वास्ते भी नौकर, पालिश करने वास्ते भी नौकर, कपड़े साफ करने वास्ते भी नौकर, मेज़ कुर्सी साफ करने वास्ते भी नौकर। किसी गल की कमी तो नहीं सी, हंकार सी। मैं कहा जी मैनू लोड़ नहीं है, किसी गल की लोड़ ही नहीं है मैनू, मेरी हालत यह सी। पर अंदर किसी थान से कुछ होर सी। वो संत जानते सन, मैं नहीं सी जानते। कहने लगे बेटा अजे जवान हैं, अजे समझदार हैं, ये समा इदा का नहीं रहना। सिमरन करिया कर। संतां दे कहण ते जिसले मन ने सोचिया तो सचमुच ही पाया कि मैं तो बहुत दुखी हाँ। सब कुछ होने के बावजूद भी एक मिनट च मन ने सोच लिया कि मैं तो बहुत दुखी हाँ। बच्चे भी सीगे, 2 लड़के सन, 2 लड़कियां सन, बीवी ब्यूटीफुल सी, माँ प्यो भी सी, जमीन भी सी, जायदाद भी सी, जवानी भी सी, अकल भी सी। उस समय का मैं साइकाट्रिस्ट हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हाँ, उस समय का डबल ग्रैजुएट्स हाँ, अंग्रेजी और पंजाबी। सिटी एंड गिल्ड्स का मैं बहुत बड़ा इंजीनियर सा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सा, उसमें बहुत बड़ा रेल के महकमे। अंग्रेज चले गए सन, उस तो पहली पोस्ट मैंने मिली सी। किसी गल की कमी नहीं सी, पर मैं मूर्ख सा, घट अकल वाला सा। संतां दे कहण ते मैनूं समझ आई कि मैं तो वाकई ही दुखी हाँ। संतां ने कहा तेरा कौन है भाई, तेरा तो कोई है नहीं, सोच लवी। उसे रात दंद का दर्द होया, ठीक होया ही नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होया। डॉक्टर को चिंता सी भी ये दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा, दवाई भी दे दी, ठीक होया ही नहीं। संतां ने कहा सिमरन करिया। मन ने मन लिया कि ये तो सचमुच ऐसे रोग लगे ने जिहड़े वाहिगुरू ही ठीक कर सकता, दवाइयां ना ठीक नहीं होंदे। मन तो सिमरन करिया कर। संतां ने बिल्कुल ठीक कहा। पंच बिखा देख गरीबा, राखो राखण हारे। खेद करें और बहुत संताव है, आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनक बहु भांति, छोड़े कत हूं नाही। पैसा भी कोल बड़ा सी, जिस जेब च हथ मारना और पैसे ही निकलने। कमी किसी गल की नहीं सी, जो कहना हो जाना, बिना कहने तो भी बहुत कुछ होना। कमी तो किसी गल की नहीं सी, पर कमी बहुत सी। कर कर हारियो अनक बहु भांति, छोड़ है कतहू नाही। संतां ने कहा कला 5 मिनट बैठ के विखा, कुछ ना सोची, 5 मिनट बैठ के विखा। ये संतां दा वचन सी। तो कल सवेरे 5 मिनट विदाउट एनी थिंकिंग बैठ के विखा दे।
सत्संग में कुछ समय ही समा सी। मैं कहते गल ही कोई नहीं, मैं 5 मिनट बैठ जावांगा, घड़ी सामने रख ली, नहीं बैठ सके। एक ख्याल आवे एक जावे, एक ख्याल आवे एक जावे, एक ख्याल आवे एक जावे। मन ने सोचा कि मन नूं पकड़ना तो बड़ा ही औखा है। एक ख्याल आउंदा है, एक जांदा है, एक आउंदा है, एक जांदा है, एक आउंदा है, एक जांदा है, एक आउंदा है, एक जांदा है। मैं 5 मिनट भी ठीक नहीं बैठ सके। 5 मिनट बड़ा मन अशांत हो गया। सब दे कुछ होने के बावजूद भी बड़ा मन शांत हो गया। दफ्तर भी ना गया, बैठा रहा, घर च कोई नहीं। सारे आ गए भी की गल हुई दफ्तर, कोई कमी भी नहीं, तकलीफ भी कोई नहीं, ना रोटी खाने मन करे, ना चाह पीने मन करे, ना किधरे जाने मन करे। मन अशांत हो गया। एक ही बन गया। पहले तो ऐसा लगा भी संतां ने कोई जादू मार दिता, मैं चंगा पड़ा सीगा। पहले तो ऐसा ही लगा भी मैं चंगा पड़ा सीगा, ये तो गल ही कुछ होर बन गई। हीरा हाथ चढ़ियो निर्मोलक, छूट गई संसारी, संतन बचन अटलादा। उन्हें कहा सिमरन कराया कर, कमी तो सारी है भाई। कर कर हारे हो अनक बाओ भांति, छोड़ है कतहू नाही। दूजे दिन जब मैं संतां दे गया, मैनू कहना तू जानदा रोटी किदां पचदी है? मैं कहा जी नहीं। तू रोटी पचा सकदा है? मैं कहा जी नहीं। तू जानदा नींद किदां आउंदी है? मैं कहा जी नहीं, मैनू नहीं पता। तू जानदा है मल मूत्र किदां बाहर निकलदा? मैं कहा जी नहीं। संत बिल्कुल अनपढ़ और मैं बिल्कुल पढ़िया होया, मैनू जीरो कर दिता जी उन्होंने। अनपढ़ संत ने मैनू जीरो कर दिता। कहें दस सकदा है नींद किदां आउंदी है? मैं कहा जी नहीं। दस सकदा है रोटी किदां पचदी है? कहा जी नहीं। दस सकदा है रोटी का निकास किवें हुंदा है? नहीं। कहंदे ने सब वाहिगुरू की किरपा नाल हुंदा है। जे तैनूं नींद ना आवे, जे तेरी रोटी ना पचे, जे मल मूत्र बाहर ना निकले, फिर दस ये नोट जिहड़े जेबां च पाई फिरदा ये कदे खा के वेखे ने? ये तू खा नहीं सकदा। ना तो सोना खा सकता है, ना चांदी खा सकता है, ना डॉक्टर तेरा कोई इलाज कर सकता है। जे नींद ना आती होवे ते गल समझ आ गई तो मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं अवगुणहारा हाँ। हुण वाकई ही मैनूं सिमरन करना चाहिए। कर कर हारे हो अनक बाओ भांति, छोड़ है कतहू नाही। फिर नींद ना आने की तकलीफ बन गई। मैनू जबानी सुखमनी साहब का पाठ याद सी। मैं सुखमनी साहब का जबानी करता रहा, पूरी पूरी रात बैठ के पाठ ही करी गया। इन्ना मैं सुखमनी साहब का पाठ कंठ सी। ये साढ़े पिता पर भी सी, मेरे फादर में भी सी, मेरे ग्रांड फादर में भी सी। ये तो सानू पाठ कंठ सी सुखमनी साहब का। पाठ ही करते रहे, चलो नींद नहीं आती तो पाठ ही कर लो। पाठ करदियां 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 रात 1:30 बजे समा आ गया। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान ले मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद के संतों संग चाल, और छाड़ बिख्या जंजाल। धन धन कहे सब कोई, मुख उज्जल हर दरगे सोए। एवा पार विरलावा पारे, नानक ताके सद बला। नानक ताके सद बला, नानक ताके सद बला। सत्संगत में FC कॉलेज लाहौर का साइकोलॉजी का मैं हाँ डबल ग्रेजुएट। मैंने प्रेमी मिले बोयना पार्क, और सिख नैशनल कॉलेज पढ़ते सन। किसी बड़े खुश हुए मैनू वेख के, आखन लगे FC कॉलेज लाहौर पढ़ती सो तो नवाबा का कॉलेज सी, अमीरां का कॉलेज सी। सचमुच ऐसी तालीम वाहिगुरू ने दी हुई सी, कोई कमी नहीं सी। तुसीं भी बड़े पढ़े होवोगे, पर उस समय कमी नहीं सी। पर अनपढ़ संत ने मैनू जीरो कर दिता, बोलण जोगा नहीं छड्डिया। गल समझ आ गई। सारी उम्र सुखमनी साहब का पाठ करते सी, गल नहीं समझ आई सी। उधर गल समझ आ गई भी तू लैन की आया ते कर की रहा है। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान ले मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद के
संतों संग चाल अवर ठाड़ बिखिया जंजाल हीरा हाथ चढ़ियो निर्मोलक छूट गई संसारी। सिखी कुछ होर है सत्संग विच, जीवन कुछ होर है, आख्या कुछ होर जांदा। जिद्दां साडियां शक्लां कुछ होर ने, साडा मन कुछ होर करदा। मन भी तो कुछ भी नहीं सी, उस समझ लग गई भाई हुण तां राम नाम ही जपना है, वाहिगुरू नाम ही जपना है। यही व्यापार विरला व्यापारे नानक ताके सद बलिहारे। सतगुरां ने भी कहा यह काम कोई विरला ही करता है। जिद्दां हुणे गुरमुखां कहा ना भी नाम जपना बड़ा औखा है, बड़े प्यारे शब्द इन्होंने कहे, नाम जपना बड़ा औखा है, सचमुच ही बड़ा औखा है, इस विच कोई शक नहीं, बहुत औखा है। पर इस तो बिना साड़ी कीमत ही कोई नहीं। बेशक औखा है, पर इस तो बिना तो साडा मुल ही कोई नहीं। किसी डंगर पशु का तो मुल हो सकता, बंदे का तो मुल ही कोई नहीं जे वाहिगुरू नाम नहीं जपदा। अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत मृत कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जो वाहिगुरू ने कहता ये बंदा अद्धी दमड़ी का नहीं। ये व्यापार विरला व्यापारे नानक ताके सत बलिहारे। मन ने सोचा तू इन्नी विद्या पढ़ी है, वो कोई सौखी सी? बड़ी औखी विद्या सी जिहड़ी पढ़ी सी, बहुत औखी विद्या। जे वो तू पढ़ सकता है तो राम नाम ही जप सकता है। आसरा लैके कर, हिम्मत कर, हो जाएगा जो होना है। सो उदम करेंदिया जियो तू कमांदिया सुख पहुंच त्याई दिया तू प्रभु मेल नानक उतरी चिंत कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़े कत हूं नाही। इत्थे पता की लोग यतन करते हैं, शराब पींदे ने, फीम खांदे ने, तमाकू पीण लग पैंदे ने। मन जो नहीं ना रुकता, बहुत सारे तमाकू पींदे ने, शराब पींदे ने मन नूं रोकण वास्ते। और आप हैरान हो गए, मैं एक ऐसे संत नूं वेख्या, उन्हें अपनी जबान नूं सर्प नाल डंगवाया सो दैट द मन में बी कंट्रोल्ड। मैं अपनी अखां नाल ऐसे संत नूं वेख्या जिन्हें किसी सर्प को पकड़ के अपनी जबान नूं डंगवाया है कि मेरे अंदर काम शांत हो जाए। कर कर हारे अनक बहु भांति छोड़ हैं कत हूं नाही। पुट्ठा लड़कना, रोटी छड्डनी, माया का त्याग करना, स्त्री का दर्शन ना करना, शूद्र के मत्थे ना लगना, सारी सारी रात सारा सारा दिन बह के जाप करने, फिर भी मन नहीं काबू आउंदा। काम ने दा संग ना छोड़िया, वासना बनती रही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही। एक बात सुनी, मैं एक गल सुनी, वो केड़ी जे को तेन साधु मिल जाए तो मन कंट्रोल हो जाएगा। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही। कबीर सत संगत कैसी जानी है जिथे इको नाम वखाणी है। जिवें डंगर हुंदा ना उहनूं आपां खूंटे ना बन्नदे, नगेल के पाउने खूंटे ना बन्नदे। ये मन की साधना भी खूंटे ना बन्नण वाली गल है। ते खूंटा है वाहिगुरू जी का नाम, ये खूंटा है। ये खूंटा गड्ढिया कित्थे है? ये साडे हिरदे दा श्वास चलदा है, खूंटा है। जिहड़ा साडा श्वास चलदा है ये खूंटा है। इस खूंटे दे नाल वाहिगुरू 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 बोली जाओ, मन बच जाएगा। पर किसी संत की संगत विच रहना, वो वेखदा रहे तुहाडी कोशिश नूं, वो वेखदा रहे। किवें वेखदा रहे? जिवें माँ बाप बच्चे की तालीम नूं वेखदा रहिंदा है, जिवें माँ बाप बच्चे की तालीम नूं वेखदा रहिंदा है। बच्चा बुद्धि का भी बड़ा हो जाता है, शरीर का भी बड़े हो जाता है। इदा कोई संत तुहानूं वेखदा रहे
एक बात सुनी, नाने ने सियाणी है, वैसे सुन पढ़िया जाता है, सुन अर्थ नहीं सुनी, मैं एक गल सुनी है ताकि ओटा जे को साध मिल जाए उसकी ओट में वर्ष की छाया थले बह के असी वाहिगुरु 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 कहना सीख लवीए और अप्रूव कर लवे कि हुण तेरा बोलना ठीक हो गया। साध संग मिट जाही, इत्थे एक वचन कमाई का ख्याल ना सुन लेना। असी लखां वारा वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हैं, इसलिए कहने भी एक बार वाहिगुरु साडा कहा जाए जिन्ना सुरत शब्द नूं पकड़ के असी फिर दसम द्वार चुनने। एक बार वाहिगुरु कहने वाले जीव दसम द्वार च हो जाता है। एक बार ये समझ लीजिए गल, इन्हूं फिर समझ लो। कोई 10 मील तो आउंदा है, कोई 20 मील तो गुरुद्वारे आउंदा है, कोई 30 मील तो आउंदा, कोई लागू ही आउंदा है, पर एक कदम ऐसा होंदा है, एक बाहर होंदा, एक अंदर होंदा है। ठीक ये तो समझ गए हो। एक पैर साडा दलीज तो बाहर होंदा, एक पैर साडा अंदर होंदा। जो साडा पैर अंदर होंदा उदों गुरु चरना चुनने, जो साडा पैर बाहर होंदा उदों असीं बाहर होंदे। इसलिए एक बार वाहिगुरु कहण नाल असीं दसम द्वार पहुंच जाते हैं। एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा। उस वाहिगुरु ने कृपा की थी। संत मिले मोहे, संत इदा मिलते जिदा मीह पैंदा है। मीह बंदे दे वस नहीं होंदा, संत मीह की तरह आउंदे ने, बंदे दे वस नहीं होंदा। बंदा तो इच्छा ही कर सकता, किदां इच्छा कर सकता है। प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगूं मैं करूं बेनती को, संत मिले उधर कर कृपा। सतगुरु ने कृपा की थी, दया की थी, वाहिगुरु ने कृपा की थी। कर कृपा संत मिले मोहे, मैनू मिले, मेरे मन नू मिले। संत देही नू नहीं मिलते, मन नू मिलते। देही नू इस्त्री मिलती है, देही नू पुत्र मिलता है, देही नू जमीन मिलती है, देही नू घर मिलता है, देही नू मोटर मिलती है। संत देही नू नहीं मिलते, संत मन नू मिलते। क्या मतलब है? प्रकृति में जो मिलता है ना वो देही नू मिलता, दरअसल देही नू नहीं मिलता। देही छुट के चले जाती, घर इत्थे ही पिया रहेगा। परिवार छड़ के चले जाओगे, परिवार इत्थे ही पिया जाना, बैंक बैलेंस इत्थे रह जाना, तुसी चले जाना। पर संत मन नू मिलते ने, मन। संत देही नू नहीं मिलते। संत का संग वड भागी पाइए, संत की सेवा हर नाम चाहिए। संत की सेवा मुट्ठी चापी नहीं, रोटी खाना नहीं, शरीर का नहाना नहीं, ये तक लोड़वंद की सेवा करना जे होवे ते ना भी करो तो कोई गल नहीं। पर संत का आखा जरूर मनियो जी की वाहिगुरु नाम जरूर जपियो। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। उन्होंने मिलना थोड़ा जहा मन में विश्वास हो गया भी हुण मन पकड़िया जाएगा, क्योंकि संतां दी निशानी है जे सानू मिल जान साडे मन नू ये विश्वास हुंदा है भी जो ये ने वो मैं नहीं हैगा। इन्हां दे कहने विच बड़ा बल है, इन्हां दे वेखण च बड़ा बल है, इन्हां दी वाणी विच बड़ा तेज है। कोई गल है ऐसी, ये गल कुछ होर है। इस तरह सतगुरु शरीर नहीं हुंदा, सतगुरु वाणी भी नहीं हुंदा। सतगुरु एक नूर हुंदा, नूर। जिदन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहानूं मिलणगे तुसीं सौ नहीं सकोगे, सौ नहीं सकोगे, सदा जाग लोगे। सुते तो पे ही असीं। इसकी निशानी की है? उदन वाहिगुरु 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 बोलण लग पो। ये गुरु मिले की निशानी है। जड़ा वाहिगुरु नाम नहीं ना जपदा वो जे गुरु नहीं मिले, वो तो गुरु को आया कुछ ना कुछ लैण वास्ते, मिल भी जाता, मिली भी जाता, अरदासां भी होंदियां ने। हुण तां मिलदा भी ऐसी कोई शक नहीं, पर असीं गुमराह हो गए हैं, बहुत गुमराह हो गए। असीं इसे विच ही शायद खुश हाँ
पर सन तो पता नहीं, सन तो मिले ही कुछ नहीं। हीरा हाथ चढ़ियो निर्मोल छूट गई संसार, तको लैने नूं की मिलिया। गुरु अमरदास महाराज 22 दफ़ा हरिद्वार गए पैदल, 22 दफ़ा अपनी लाइफ उत्थे गुरुद्वारा बनया हरिद्वार हरकी पौड़ी विच। की मिलिया? कुछ नहीं मिलिया। उदों मिलिया जो खडूर पहुँच गए, उत्थे भी बहुत महंगा मिलिया। 12 साल पानी ढोना पिया, काका ढोने पे, बहुत महंगा मिलिया। जो महंगा मिल गया तो गुरु अमरदास कहने लगे भी हुण सिखां नूं असीं सस्ता ही लुटा देना, हुण नहीं इस भा लाउणा, हुण तां सस्ता ही लुटा देना। कर किरपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। थोड़ा जिहा विश्वास हो गया भी हुण गल बन जाएगी, हुण जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। संति मंत दियो मोहे निर्भाव। इत्थे अर्थ समझ लेना, संत लोग मंत्र भी देंदे ने, संत मंत्र नहीं दे सकते। संत मंत्र नहीं दे सकते, संति मंत। संत सारे अर्थ यही करते हैं, पंजाब के बहुते संत यही अर्थ करते हैं। मैं थोड़े जे अनुभव के अर्थ लगा कर। संति मंत दियो, मंत मैंने इन मंत नूं आप हिंदी जगत में लै जाओ तो संस्कृत में पढ़ोगे, इसका मंत का अर्थ है मंत्र ना, एडवाइस। डॉक्टर एडवाइस देता है, आराम नहीं दे सकता। डॉक्टर आराम दवाई देता है, आराम नहीं दे सकता। आराम तो वाहिगुरू की कृपा नाल आउंदा है, डॉक्टर की कृपा नाल नहीं आउंदा। पर डॉक्टर को दवाई लेके विश्वास हो जाता है भी मैनूं हुण आराम आ जाए, बस इन्ना अंतर है। कोई सियाणा डॉक्टर मिल जाए, उहदे कोलों दवाई लैके विश्वास हो जाता बंदे नूं कि हुण मैनूं आराम आ जाएगा। आराम कौन देने वाला है? वाहिगुरू देने वाला है। डॉक्टर केवल दवाई देंदा है, संत मंत्र नहीं देंदे, मंत्र ना देंदे ने। संस्कृत मैं चुके वेद पढ़िया इसलिए अर्थ समझ लग्या, अदरवाइज पंजाबी पढ़िया अर्थ नहीं समझ लगता। संत मंत्र देने तू ऐसा वाला जाप कर, तू वो कर, वो कर। संत मंत्र नहीं दे सकते भाई। संत मंत्र ना देते ने, दलील देते ने कि मेडिटेशन इज मस्ट। मैंने संतां ने कहा सिमरन करना जरूरी है बेटा, इस तो बिना गुजारा नहीं है। संति मंत दियो मोहे निर्भाव, गुर का शब्द कमाया। गुरु का शब्द की है वाहिगुरू, ये गुरु नानक का प्रसाद है। संतां ने मंत्र दिती बेटा वाहिगुरू जपिया कर, गुरु नाल जुड़ेगा। सिख का यह काम है, संत का यह काम है, अकाल पुरख ना जोड़े, गुरु ना जोड़े। संत का यह काम नहीं, वो अपने नाल जोड़े, अपने डेरे बुलावे या अपनी सेवा लवे, ये संत का काम नहीं है। जिहड़ा गुरु का प्यारा होगा तो गुरु नाल ही जोड़ेगा, तो जिहड़ा गुरु नाल नहीं जुड़िया, माया नाल जुड़िया है, उन्हें तुहानूं माया नाल ही फिर जोड़ना है। जिहड़ा जमीन नाल जुड़िया है, वो जमीन नाल ही जोड़ेगा। इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जिथे कोई जुड़िया है उसकी तरक्की होती जाती है। जिहड़ा जमीन नाल जुड़िया उसकी जमीन वधदी जाती, जिहड़ा पैसे नाल जुड़िया उसके पैसे वधदे जाते हैं, जिहड़ा सेवकां नाल जुड़िया उसके सेवक वधदे जाते हैं, जिहड़ा डेरे नाल जुड़िया उसका डेरा वधदा जाता है, तो जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया उसका मन वधदा, उसका कद उच्चा होंदा जांदा। सिख का कद बहुत उच्चा है, क्योंकि सिख का गुरु उच्चा है, इसलिए उसका कद बहुत उच्चा है। संति मंत दियो मोहे निर्भाव। संतां ने कहा गुरु वाहिगुरू जपिया कर, गुरु ना जोड़ पाओ, निर्भाव हो जाएगा। गुरु का शब्द कमाया, मैं वाहिगुरू वाहिगुरू कहने लग गया। ये गुरु अर्जन साहब समझाओगे। फिर की होया? जीत लिए ओ महाविखादी, मन इन्ना ताकतवर हो जाता है कि काम नहीं कुछ कह सकता, ना क्रोध कह सकता, ना लोभ कह सकता, ना मोह कह सकता। मन इन्ना ताकतवर हो जाए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह
हंकार तो उपर उठ जाए। हुण तो बंदा गुलाम ही बहुत है, पैसे का गुलाम, इस्त्री का गुलाम, बच्चों का गुलाम, जमीन का गुलाम, डेरे का गुलाम। संत जड़े ने वो सेवकों के गुलाम, कारां के गुलाम, पेट्रोल के गुलाम, जेबां के गुलाम, गुलामां के गुलाम संत होए पे। ना भाई ऐसी बात नहीं। जीत लिए ओ महाबिखादी ਜਿਹੜੇ तंग करते सन उन्होंने जित लिया। किस तरह जितया? गुरु की कृपा नाल जितया। गुरु की कृपा कदों हुई? जो वाहिगुरु नाम जपया, गुरु का आसरा लिया, वाहिगुरु नाम जपया, दिन रात जपया, जित लिया। जीत लिए ओ महाबखादी। एक गल होर कह देवां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार की दवाई मार्केट में नहीं जे। एक गुरु पास दवाई है, पूर्ण गुरु पास, पूर्ण गुरु दे पास ये दवाई है। इनू नाम कहीदा, शब्द नाम इनू कहीदा। ये नाम का जो दूजा पासा है, नाम की वजाहत अजे होर है। मैं फिर किसी वे करांगा भी नाम की है। नाम लिखिया नहीं मिलता, ना कोई लिख सकता है, ना कोई नाम की वजाहत कर सकता है, ना बोलिया जा सकता है। पर फिर भी यत्न किया जाएगा, नाम की चीज़ है। जो श्री लैणा नू गुरु नानक ने दिता वो दस नहीं सकते, नहीं दस सकते। जो एक स्त्री नू पति देंदा है, स्त्री दस नहीं सकती। जो एक बच्चा मां नू रुतबा देंदा है, वो मां दस नहीं सकती। मां होना एक गर्व वाली बात है। मां होना एक गर्व वाली बात है। मां ही गुरु होती है। तो सिख होना एक गर्व वाली बात है। सिख कौन होंदा है? जिस तरह मां पुत्र नाल सौंपदी है, इस तरह सिख नाम पुत्र नाल सौंपदा है, और पुत्र गुरु की कृपा नाल मिलता है। जिस तरह स्त्री बिना पुत्र तो नहीं सौंपदी, इस तरह सिख नाम तो बिना नहीं सौंपदा। और स्त्री नूं पुत्र किसने दिता होंदा है? पति दे राही वाहिगुरु ने दिता होंदा है। इस तरह संतां दे राही वाहिगुरु बख्शिश करने वाला है, उसने सब कुछ दिता है। पुत्र रतन है, पुत्र नाम है, जिहड़ा सिख दी कुल नूं सदा सदा चढ़दियां कलां च रखदा है। और एक गल होर दसीए, जिस माई का पुत्र नाम जपदा है, वो माई वैसे ही बख्शी जाती है। जो देवलोक जाते ने, उस माई का अपने आप भला होंदा है। मां बख्शी जाती, पहलों मां बख्शी जाती, पिछे प्यो बख्शिया जाता। प्यो नूं लभना पैंदा है, लभो इहदा प्यो किहड़ा सी। प्यो का नहीं पता होंदा, प्यो नूं पता ही नहीं होंदा मेरा पुत्र किहड़ा है। मां दे राही पता लगता है भी मेरा पुत्र ये है। कोई फादर नहीं जानता मेरा पुत्र किहड़ा है, गल बरीक है, कोई नहीं जानता, केवल मां नूं पता है। मां दे राही मां बख्शी जाती है, तो मां कहती है भी इहदा प्यो फलाना है। बाप बाद में बख्शिया जाता है, मां पहला बख्शी जाती। जदों गुरु घर में असीं दाखिल होंदे हां, जदों नाम पुत्र इहदे घर जन्म लैंदा है, उदों मां का संस्कार भी वध जाता है, तो बाप का संस्कार भी वध जाता है। जीत लिए ओ महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी। मन सहज विच टिक गया, वाणी मिठी हो गई, वाणी प्यार वाली हो गई। ना कोई वैरी रहा, ना कोई अपना रहा, ना दिन रहा, ना रात रही, ना आना रहा, ना जाना रहा, ना गरीबी रही, ना अमीरी रही, ना कोई जात पात का वितकरा रहा। सब पासे राम ही राम हो गया। सब कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। निर्वाण पद ब्रह्म ज्ञानियों का पद होंदा है, वाहिगुरु का अपना पद होंदा है। ये बंदा वाहिगुरु बन गया। वाहिगुरु जी का दर्शन नहीं होंदा। वाहिगुरु वाहिगुरु जप के सिख वाहिगुरु आप हो जाता। गुरु का दर्शन होंदा है। गुरु दर्शन दे के अपना बनाते हैं, नाम दियाँ दौलतां दे के खजाना भरपूर करती हैं। बंदा शहनशाह बन जाता है। पहलों ब्रह्म ज्ञानी शहनशाह बन जाता,
उस तो बाद फिर जोड़ा बंदा वाहेगुरु 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 करता, नामे नारायण ना ही भेद, सिख गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता। कहो नानक मन पया प्रगासा, पाया पद निर्वाणी। जदों मन मीटोगे अंदर चाना नजर आएगा, सतगुरु दिखणगे, सतगुरु तो छुट और कुछ नहीं दिखणगे। और सुते ही तुहाडे मन विचों वाहेगुरु 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 का जाप होंदा रहेगा। कथा की समाप्ति है। पहली दफा कथा अकथ कथा आप दे नाल सांझी कीती है, प्रवान करियो। आओ हुण सतनाम वाहेगुरु जी जपो। सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम